झारखंड के माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं, उसके खिलाफ यह धरना है। अभी रामनवमी में बोकारो में, हजारीबाग के बरकट्टा में, फिर वो चतरा में, कई जगह सांप्रदायिक शक्तियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया। कई जगह दुकान जलाया, कई जगह घरों में घुस करके तोड़फोड़ किया। और खास करके बोकारो जिला के सुरही में करीब लगभग 100 मोटरसाइकिल, साइकिल, चार चकवा को तोड़ा फोड़ा, घर में तोड़फोड़ किया, लूटपाट किया पुलिस ने। इसी के खिलाफ यह धरना है कि वो सोरही में जो घटना हुई है इसकी न्यायिक जांच कराए सरकार और सांप्रदायिक शक्तियों पर को रोक लगाए, उसको कार्रवाई करे। क्योंकि जो भी ये घटनाएं, वैसे सरकार पर भरोसा नहीं है। जो भी ये घटनाएं घट रही है सरकार के द्वारा प्रायोजित है, सरकार के लोग करा रहे हैं। इसीलिए हम तमाम लोग इस धरना के माध्यम से कर ही रहे, सरकार को जगाने के प्रयास कर रहे हैं कि जागो। वैसे हम तमाम वामदल पूरे राज्य में अभियान चलाएंगे और तमाम वामदल के और जो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं उसको एकजुट करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को खत्म करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये बताइए, दुमका में मुख्यमंत्री ने कहा शिबू सोरेन को चोर लुटेरा सब कहा। पहले राजनीतिक बाप उसको बताया और अब चोर लुटेरा बता रहे हैं। जहाँ तक ये झारखंड का मुख्यमंत्री को न बोलने की अकल है न राज चलाने का है। ये किसी तरह से झारखंड में राज चलाने नहीं, झारखंड की जनता को फायदा पहुंचाने नहीं, बल्कि ये झारखंड को लूटने का काम कर रहा है। और चूंकि उसकी जनता ने झारखंड दुमका के जो अभी डिटीपाड़ा में चुनाव हुआ, वहाँ के लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री को, उसकी पार्टी को, उसकी सरकार को करारा चोट दिया है। ये प्रगतिशील शक्तियाँ जीती है वहाँ सबके सहयोग से, और इसीलिए वो बौखलाया हुआ है। बौखलाए हुए में यह काम कर रहा है। इसके चोर कहने से न शिबू सोरेन चोर हो सकता है, न हेमंत सोरेन चोर हो सकता है, या उसकी बदनामी हो रही है। साथ ही साथ अभी जो प्रदीप यादव भी जो धरना पर बैठे हैं, उनका भी हम वामदल के लोग समर्थन करते हैं। उनकी बात करनी चाहिए सरकार को और उनको उठाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि 2 महापर्व हुए, सरहुल और रामनवमी। सरहुल के अवसर पर बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले, जो रामनवमी के अवसर पर भी नहीं निकला। जो रामनवमी के अवसर पर भी उतने बड़े बड़े जुलूस नहीं निकले। रांची में ही नहीं, बीजूपाड़ा सहित सभी जगह 50-50 हजार लोगों की जुलूस निकला। लेकिन जब भी त्योहार आते हैं, ये आरएसएस जो राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक तनाव तैयार करते हैं। और ये गंभीर सवाल है। हम लोग ये भी बात सबको जानकारी होनी चाहिए कि ये सांप्रदायिक तनाव तैयार करने के पीछे उनका मंसूबा है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो जमीन देने वाले हैं, इनके खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है वो धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत उन पर रोक नहीं लगा सके। इसीलिए सरकार इस तरीके से सांप्रदायिक तनाव को प्रायोजित कर रहे हैं। यही सवाल वामपंथी पार्टियों की ओर से आज हम लोग उठा रहे हैं। धन्यवाद। तो मैं कह रहा था सूर्य के भी लोग आए हुए हैं, शायद उनसे ही कुछ ठीक। अच्छा, सूर्य के क्या हुआ है, बोला है, बोलिए। तो मैं कह रहा था कि सरहुल के अवसर पर पूरे राज्य में कहीं भी अमन चैन भंग नहीं हुआ। उनका जुलूस शांतिपूर्ण हुआ, गरिमामय हुआ, अनुशासन से हुआ और उन्होंने अपनी संस्कृति और मर्यादा का परिचय दिया उस जुलूस में। लेकिन जब रामनवमी हुआ तो लगा कि पूरा झारखंड 2 खेमों में बंट दिया। सभी लोग हिंदू बच गए थे, सो बात नहीं है। फिरका प्रस्तावक, बजरंग दल, आरएसएस, इन तमाम लोगों ने ऐसा कुचक्र किया कि पूरे राज्य में रामनवमी राम का भक्ति का पर्व नहीं बना दिया, मुस्लिम और हिंदू का पर्व के रूप में उसको लिया, जो बहुत ही शर्मनाक है। मेरे भाइयों, इसी का परिणाम हुआ कि चतरा में एक गांव में उस गांव में हिंदू और मुसलमानों का टकराव हुआ। इसी प्रकार
बरकट्ठा में, हजारीबाग में दुकानों को जला डाला गया। मैं यह नहीं यहाँ कहना चाहता हूँ कि कितना हिंदू का जला और कितना मुसलमानों का, उनका जला दिया गया। इसी प्रकार कोडरमा में हमारे जो वो ताकतें थी, वो जो ताकतें फिरका प्रस्त ताकतें, वो कोडरमा के अंदर भी एक हिंदू जमात जो बना करके, सारे हिंदू नहीं, वे फिरका प्रस्त जमात बना करके और मुस्लिमों पर एक तरफा हमला बोला। इसीलिए अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास सत्ता पक्ष के नुमाइंदों ने किया। अगर नहीं किया होता तो जसवंत बाबू जैसा नेता, जो केंद्र का नेता रहा है, कई बार सांसद रहा है, और वे मऊदी चले जाते हैं ताकि दोनों हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा जो ऐसे आगे बढ़ जाए। वे सांप्रदायिकता भंग करने का प्रयास में मऊदी तक जाते हैं, जहां उनको पुलिस अरेस्ट करती है। इसलिए मेरे भाइयों, यह बातें इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर हुआ। सुरी, मैं फोकस करना चाहता हूं, सुरी जो बोकारो जिला के नावाडी प्रखंड का है, अभी वहाँ की हमारी महिलाएं अभी सुरी के आई है। आप आई है ना, आपको भी चोट लगा, आप दिखाइए इधर, आप इनको दिखाइए। लेकिन ये सुरी के गांव में कभी भी जुलूस नहीं निकला था। सुनिए, प्रशासन के लोग और सब लोग, कभी भी जुलूस नहीं निकला। जरा वो जुलूस कभी नहीं निकला। इस वर्ष बजरंग दल और आरएसएस और वहां के विधायक खुद हवा दिया, निकालो जुलूस, और जुलूस निकाले का मंशा कि मुसलमानों को दबाओ। ठीक है कि वहाँ भी मुसलमान के कुछ लड़के वैसे मिजाज के हैं, यह नहीं बोल रहे हैं कि मुस्लिमों में उस तरह के मिजाज के लोग नहीं हैं, ऐसा मेरा नहीं कहना है। लेकिन वो आपस में रोड़ेबाजी हुई, ठीक है, पुलिस को भी चोट लगा हो, ये भी ठीक है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल वहां बुला लिया जाता है कि आओ, और इस गांव में अब हम लोगों ने देखा एक टीम बनाकर, पूरा बोकारो के पंचानन महतो जी के नेतृत्व में पूरा टीम गया। आफ्ताब जी भी थे और मैं भी था, कार जी भी थे, और वहाँ 1 किलोमीटर लंबा गांव है मेरे भाई, 1 किलोमीटर लंबा गांव है। 100 घरों का हम लोगों ने मुआयना किया, 100 घरों में तोड़ फोड़ किया, महिलाओं को पीटा, 80 बरस के सकीना को भी मारा और साबो बीबी को भी उन लोगों ने पीट करके घायल किया। सैकड़ों महिलाओं को पीटा घर में घुसकर, अलमीरा तोड़ दिया, उनका टीवी तोड़ दिया, चूल्हा तोड़ दिया, सैकड़ों बांध तोड़ दिया। भाई ये सब कुछ हुआ सरकार के तंत्र द्वारा। और तब रघुवर दास बोलते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं। तुम सरकार नहीं चला रहे हो, तुम पूंजीपतियों को जमीन सौंपने के लिए लोगों के दिमाग को हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई लगा करके तुम अडानी और अंबानी को यहाँ का जमीन, यहाँ का खान और खनिज सौंपना चाहते हो। इसलिए तुम्हारा इरादा को झारखंड के अमन पसंद लोगों ने कायम नहीं होने दिया। और ताजुब कि सूरी में 2 दिन तक कोई पत्रकार और कोई भी आदमी को नहीं घुसने दिया गांव में। लोग गांव छोड़ के भाग गए, मदरसा बंद हो गया। ये जुल्म इस सरकारी तंत्र द्वारा हुआ। कैसे रहेगा यह लोकतंत्र? यह लोकतंत्र पर हमला है, यह दुखद है, शर्मनाक है। इसकी निंदा जितना भी किया जाए वह कम है। इसलिए ये बामदल के लोग, सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, भाकपा माले, एसयूसीआई और सारे लोग मार्क्सिस्ट, सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम राजभवन जाएंगे और धरना देंगे और ज्ञापन देंगे और मांग है
कि वहाँ का न्यायिक जांच करो और पूरे राज्य में चिन्हित करो कि किन लोगों ने इस राज्य के अमन चैन को भंग करने का प्रयास किया, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करो। हम लोगों ने यहाँ सुबोध जी को भी आमंत्रित किया है, सुबोध कांत साहा जी भी हमारे यहाँ आएंगे और अपनी बातों को शायद रखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।